तो किसी मित्र ने ये प्रश्न किया कि बुद्धिज़्म में इनलाइटनमेंट क्या है, यानी जिसको हम मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, पाली में निब्बाण कहा गया, वो क्या है। तो एक्चुअली पहले तो ये जो दो शब्द हैं, मतलब इनलाइटनमेंट है और बुद्ध जिस शब्द का प्रयोग करते हैं निब्बाण, और जो वैदिक परंपरा में मोक्ष, मुक्ति यूज किया गया, बेसिकली एक ही है। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण एक ही बात कह रहे हैं। तो ये तो जो शब्द हैं, जो वैदिक शब्द है या जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आया, ये तो है आध्यात्म से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से आया। जो इनलाइटनमेंट शब्द है ये बहुत पुराना नहीं है, ये भी 17th-18th सेंचुरी का है और ये आता है फिलॉसफी से। तो इसीलिए इनलाइटनमेंट को तो अब कह देते हैं कि अरे हाँ, वो आइडिया बहुत इनलाइटनिंग था और मैं तो एकदम इनलाइटन हो गया ये सब देख के। तो इसको बहुत सारे एक्सप्रेशंस में यूज किया जाता है। निर्वाण का या जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, उस रूप में नहीं किया जाता। तो इनलाइटनमेंट को मैं इस रूप, निर्वाण के अर्थ में बता रहा हूँ। वही उन्होंने पूछा भी है शायद। तो इसके पहले कि हम सीधे निर्वाण पे जंप करें, थोड़ा सा हमको पहले से समझना पड़ेगा। और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको मैं बहुत बाद में समझा, यानी मेरे को 10 साल 12-15 साल की प्रैक्टिस हो गई थी, मेरे को पता ही नहीं था कुछ चीज़ों का। और जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। अच्छा, इसकी तो बात होती ही नहीं इस ट्रेडिशन में। तो खैर, तो निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ है, निर्वाण का मतलब कि सारे वाण ख़त्म हो गए, मतलब जो सारी अग्नि है वो ख़त्म हो गई। अग्नि कौन सी है? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, इसकी जो अग्नि है वो ख़त्म हो गया। सारे डिफाइलमेंट्स ख़त्म हो गए, एकदम विशुद्ध हो गए। वो डिफाइलमेंट्स ख़त्म हुए मतलब कि जड़ से निकल गए, जिसको बुद्ध कहते हैं कि जड़ से निकल गए, वो फिर दोबारा आ नहीं सकते। उसको निर्वाण कहा गया। मोक्ष, मुक्ति लगभग वही बात है। मुक्ति मोक्ष में कई बार ये है कि जो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई तो एक ही हो गया, जैसे अद्वैत की भी फिलॉसफी वही है। तो बुद्ध उस टर्मिनोलॉजी का उपयोग नहीं करते, वो कहते हैं कि वो ख़त्म हो गया बस, उसके बाद क्या होता है पता नहीं, उन्होंने नहीं बताया। तो अब ये जो सारा मार्ग है वो इनलाइटनमेंट के लिए है, मतलब निर्वाण के लिए है। जब भिक्षु या भिक्षुणी जब उनको ऑर्डेन किया जाता है तो उसमें ये भी होता है कि हम इस मार्ग का चुनाव निर्वाण प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अब गृहस्थों के लिए तो ऐसा नहीं कहा, बुद्ध ने गृहस्थों को नहीं कहा कि ये अंतिम लक्ष्य है। गृहस्थों को उन्होंने कहा कि अच्छा जीवन जिएंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा अगला। अगर कुछ लोग उसको भी नहीं मानते तो तब तो बात ही ख़त्म हो गई। उसके बाद तो निर्वाण का कोई मतलब नहीं है। ये निर्वाण का मतलब तभी है कि जब अगर आप के मन में कहीं ना कहीं ये है कि हाँ, हो सकता है भाई, जो संसार की बात हो रही है कि अभी तो संसार चलता रहता है और एक तो कभी ख़त्म होता नहीं है, ये क्यों नहीं मिलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, है तो अनंत चला आ रहा है। बुद्ध ने कहा इसका तो कोई शुरुआत है ही नहीं और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दो मुख्य तरह के ध्यान है, साधनाएं हैं। एक तो है समता और दूसरी विपස්සना। कई लोगों ने कहा कि समत है, ये समता नहीं है। वो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, क्योंकि
हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, जो ट्रांसलेशंस आ रहे हैं, वो श्रीलंका से वापस आए, म्यांमार से वापस आए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था नहीं। तो सम था, क्योंकि साउथ में ता को भी था बोलते हैं, तो वही प्रचलित हो गया। तो वो है समता। समता का मतलब समाधि समझ लीजिए। तो बुद्ध ने समाधियों का जिक्र किया। अब समाधियों का जिक्र हमको करना पड़ेगा। एक किसी मित्र ने एकाग्रता पे भी प्रश्न किया था, तो वो उसका भी जवाब इसमें आ जाएगा। अब समाधियों का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, ये मैं बताऊंगा जब समाधियों की बात होगी। तो बुद्ध ने कहा 4 तरह की समाधियां हैं। उसके बाद 4 और तरह की समाधियां, पर उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। वो ज़्यादा बुद्ध ने मेंशन की भी नहीं है, वो इक्का दुक्का कई जगह में उन्होंने जो 4 अरूप समाधियां, मतलब कि जबकि शरीर की जो जानकारी वो पूरी तरह ख़त्म होगी, सिर्फ मन है, तो उसकी चर्चा नहीं है यहाँ। यहाँ सिर्फ जो 4 ऐसी समाधियां हैं जिसमें अभी शरीर का भी पता है, और कई बार सिर्फ मन है लेकिन शरीर में है, मतलब बाहर नहीं निकला अभी। तो ऐसी 4 समाधियों का जिक्र है। पतंजलि भी 4 समाधियों का जिक्र करते हैं। पतंजलि के सिस्टम में उनको कितना एलेबोरेट किया गया, कितना उनकी व्याख्या की गई, ये मेरे को मालूम है नहीं। जो मैंने देखा कि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वो कहते हैं कि सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। अब हो सकता है कहीं एक्सप्लेन पतंजलि ने खुद किया हो या बाद के टीकाकारों ने किया होगा ज़रूर, लेकिन बुद्ध ने कुछ छोड़ा नहीं, उन्होंने पूरा उसको व्याख्या की। तो जो पहली समाधि है, जिसको वो कहते हैं कि वितक है, विचार है, पीति, सुख, एकाग्रता, ये 5 चीज़ें हैं। अब इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो पीति है, यानी मन बहुत प्रसन्न है। सुख है, बॉडी में बिल्कुल प्लेजेंट सेंसेशंस हैं। जिन दोस्तों ने विपස්සना किया होगा गोयनका जी वाला, तो 7वें 8वें 9वें दिन जो कहते हैं फ्री फ्लो, बिल्कुल सब कुछ हल्का हो गया, सब सूक्ष्म संवेदनाएं आप महसूस कर सकते हैं। तो कुछ कुछ वैसी स्टेट आ गई अभी। और एकाग्रता, मन एकाग्र है। एकाग्र का मतलब कंसंट्रेशन भी उसमें शामिल है, लेकिन एकाग्रता का मतलब ये है कि यूनिफाइड, दिमाग ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहा है। लेकिन अभी वितक और विचार है। तो वितक को और विचार को कैसे समझें, तो अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन हुआ कि इनिशियल थॉट वितक, और विचार मतलब उसके बाद जो थॉट चलता है। तो इसको एक और भाषा में समझते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे समझाया कि जैसे हम एक बेल को बजाते हैं, मतलब घंटी को बजाते हैं, तो एक स्ट्राइक हुआ तो वो होता है वितक, और उसके बाद जो उसको हिंदी में बोलते हैं आस, जो जो चलता है, वो की विचार है। तो अगर आप थोड़ा नोटिस करना शुरू करें अपने दिमाग को, तो कई बार क्या होता है कि एक इमेज आई और अभी विचार नहीं बना, लेकिन वो इमेज में पूरा आपका विचार छुपा हुआ है। वो फिर विचार जब बढ़ेगा तो उसमें पहले तय हो गया कि ये कहाँ कहाँ जाएगा, क्योंकि वो आप कई बार सोच चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट में आपने खाना खाने जाना है, आप पहले भी जा चुके हैं। अब आपके मन में विचार आया, जैसे पिज़्ज़ा, ये इनिशियली आपको एक इमेज आई और फिर उस पर मन सारा चल पड़ा आगे, क्योंकि आप पहले भी गए थे, मेमोरीज़ हैं, तो मन को बहुत सुविधा रहती है, उसमें चल पड़ता है। तो वितक विचार, कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि अभी थॉट है, लेकिन मन खुश है। प्रीति को उन्होंने ट्रांसलेट किया रैप्चर इंग्लिश में, तो बहुत प्रसन्न है, सुख है, एकाग्रता है। अब जो दूसरा ध्यान है, दूसरे ध्यान में वितक विचार हट गया, क्योंकि ये ग्रॉस हो गया, स्थूल हो गया। तो अब क्या मन क्या कर रहा है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जा रहा है, ग्रॉस से सटलिटी की ओर जा रहा है। तो अब ये ग्रॉस हो गया, विचार इसके लिए ग्रॉस हो गया, उसने छोड़ दिया। तो अब क्या है, पीति, सुख, एकाग्रता। मन प्रसन्न है, शरीर में पूरी सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, पूरे सांस के साथ महसूस होता है,
और एकाग्रता मतलब अब तो कहीं हलन चलन ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि अब विचार भी चला गया। तीसरे ध्यान में, तीसरे ध्यान इनको कहा, तीसरे ध्यान में ये पीति भी चली गई, क्योंकि ये भी मन के लिए थोड़ा सा ग्रॉस हो गया, ये भी स्थूल हो गया। तो अब मन भी वैसा प्रसन्न नहीं है, लेकिन शरीर में संवेदनाएं वैसी हैं, सूक्ष्म संवेदनाएं, जिसको सच्चिदानंद भी कहा किसी किसी भाषा में, वो है। और मन एकाग्र है, एकाग्र मतलब एक जगह यूनिफाइड है, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है। और चौथे ध्यान में, चौथे ध्यान में इस सुख भी गया बॉडी का। अब सिर्फ क्या है, वो कहते हैं, वो बुद्ध कहते हैं उसको उपेक्षको च विहरति, मतलब सिर्फ उपेक्षा है, सिर्फ समता है, सिर्फ इक्वेनिमिटी है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेस है। तो ये चार ध्यान हैं। अब इनका जिक्र हमने क्यों किया, इनका जिक्र हमने इसलिए किया कि बुद्ध कहते हैं कि अगर इन ध्यानास का थोड़ा सा टेस्ट आपको मिल गया, थोड़ा सा स्वाद मिल गया, तो अब ये समझिए कि ये छोटा इनलाइटनमेंट है, मतलब क्षणिक। उतनी देर के लिए आप उस स्टेट में चले गए, जो इनलाइटनमेंट की स्टेट है, उतनी देर के लिए आप वहाँ चले गए, बस उतनी देर के लिए, बाकी नहीं। लेकिन थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप पढ़ें हिंदू स्क्रिप्चर्स, मतलब हिंदू तो नहीं कहना चाहिए, वैदिक स्क्रिप्चर्स, उसमें क्या है कि फलां ऋषि ने इतने इतने वो किया, तप किया, और उनको इनलाइटनमेंट मिल गया, और उसके बाद किसी स्त्री के वो प्रेम जाल में फंस गए, और फिर बच्चे भी पैदा हो गए। तो अब बुद्धिस्ट उसमें तो ये संभव है ही नहीं, क्योंकि निर्माण का मतलब ये तो सब कुछ ख़त्म हो चुका। लेकिन हुआ क्या, अब वो गहरी समाधि में गए और उसको इनलाइटनमेंट समझ बैठे। और ये तब भी होता था और ये अब भी होता है। आप देख लें आसपास जो अपने को इनलाइटन कहते हैं, उनको देख लें कि इनके काम क्रोध लोभ मोह ख़त्म हो गए कि नहीं। अगर नहीं हुए तो इनको गलत फहमी हुई है। तो ऐसा तब भी होता था, अब भी होता है। तो बुद्ध उसको कहते हैं कि ये टेम्परेरी इनलाइटनमेंट है। अगर जो गहरे साधक हैं, जो साधना में, तो आनापान सती सुत्त वो देख लें, उसमें 16 स्टेप हैं। और जो सती पठान में जो आनापान सती दिया गया है, उसमें 4 ही स्टेप हैं। तो जो 8वें स्टेप के बाद जो है उसमें 8 से 12 के बीच में एक जगह विमोचयं चित्तं विमोचयं चित्तं तिपजानाति। अब जो है चित्त के विमुक्त हो गया। तो चित्त विमुक्त से क्या मतलब है, ये ध्यान से मतलब है कि उतनी देर के लिए चित्त में कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। वो बिल्कुल स्टिलनेस में है, न इधर जा रहा न उधर जा रहा, एकदम वही है, पूरा स्पेस है, उसमें है। तो उसको विमोचयं चित्तं बोला कि वो विमोचित हो गया, मतलब कि मुक्त हो गया, उतनी देर के लिए मुक्त हो गया। अब इसको अगर गलतफहमी हो जाए कि बस हमको तो मिल गया, तो ये थ्रो आउट होता है। जैसे आप दुर्वासा ऋषि का उदाहरण लीजिए। वो कहते हैं वो ऋषि थे और इतने गुस्से वाले थे। तो ऋषि का मतलब जिसको मोक्ष मिल गया, जो इनलाइटेंड हो गया। तो अब ये भी गलत फहमी है। अब दुर्वासा को हुआ होगा कुछ, उन्होंने सोचा मेरे को हो गया, क्योंकि इतना क्रोधी आदमी कैसे इनलाइटेंड हो सकता है ये तो बात गले ही नहीं उतरती। खैर, तो ये थ्रू आउट द हिस्ट्री होता था, अभी भी होता है। अभी भी कई ऐसे योगी हैं जो दिखाते हैं कि हम तो, हमारे गुरुजी तो बिल्कुल शरीर छोड़ देते हैं और फिर आ जाते हैं वापस, तो मतलब वो तो बिल्कुल इनलाइटेंड है। अभी इनलाइटेंड नहीं है, नहीं तो वो दिखाते ही नहीं, दिखाने का कोई मतलब नहीं है। बुद्ध ने भी मना किया भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भी, और जो गहरे साधक हैं, जो गाइड की भूमिका भी निभा रहे हैं, कि भाई अपने इन चीज़ों को मत बताइए कौन सा जाना आप कर सकते हैं, या अगर किसी को इनलाइटनमेंट की कोई स्टेज मिल जाए तो हाँ जी हमको मिल गया, ये कुछ नहीं बताना है, क्योंकि इससे गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। तो चलो, ये तो हो गया जाना। अब आ जाते हैं इनलाइटनमेंट पे, जो निर्वाण है, मोक्ष है, मुक्ति है। उसकी बुद्ध बताते हैं 4 स्टेजेस। सिंपल भाषा में वो क्या कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह। एक्चुअली तो बुद्ध इसमें 3 ही यूज करते हैं, लोभ दोष मोह। लोभ में काम भी आ गया और दोष में आ गया क्रोध। मोह तो मोह है, अविद्या भी मोह है। लेकिन समझने के लिए ये 4 ठीक हैं, क्योंकि वैदिक परंपरा में इन 4 का उपयोग किया गया। तो काम क्रोध लोभ मोह जिसका बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो इनलाइटेंड है।
अब इसको समझाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा एक बड़ी स्कीम बताई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे 10 संयोजन हैं, अंग्रेजी में उसका फेटर, जो संयोजन का मतलब जो हमको बांध के रखते हैं बेड़ी से। जैसे कि नाव अगर चल रही है उसमें किसी बड़ी नदी में या समुद्र में, तो क्या होता है जब किनारे पे आते हैं तो ये एक एंकर उससे किसी रस्सी से उसको किसी उस पर बांध देते हैं, जो एक पोल है, ताकि वो इधर उधर नहीं जाए। वैसे छोड़ देंगे तो वैसे बह जाएगी। तो वैसे संयोजन की जो हमको इस संसार से बांध के रखते हैं और हम घूमते रहते हैं। संसार का मतलब ही है कि जो घूम रहा है। तो कि ऐसी 4 स्टेजेज हैं। पहली स्टेज को उन्होंने कहा कि सोतापन्न, यानी इनलाइटनमेंट की पहली स्टेज, निर्वाण की पहली स्टेज सोतापन्न। तो इस सोतापन्न में उन्होंने कुल कहा कि जो फेटर्स हैं, जो संयोजन है, कुल मिला के 10 की बात वो करते हैं। पहली स्टेज में 3 खत्म हो गए। कौन कौन से 3? एक है सकाय दिट्ठी, शीलवत्त परामर्श और विचिकित्सा। सकाय दिट्ठी का मतलब काय, काय का मतलब ये शरीर। सकाय दिट्ठी का मतलब कि ये शरीर मैं हूँ, ये मन मैं हूँ, जो मैं, मेरा, मुझको, मैं, मेरा, मुझको, जो मैं जो बकरी की तरह सारे दिन चिल्लाता रहता है, वो मैं ख़त्म हो गया। 99.999% ख़त्म हो गया। अब वो देखता है कि ये है शरीर है, ये मन है, ये नेचर का हिस्सा है। एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा, कॉन्शियसनेस रहेगी, वो कोई चीज़ नहीं है। वो जाएगी दूसरे योनि में, अगर अभी कुछ रह गया है तो ये सोतापन्न में ये 3 चीज़ें आ गई। एक तो सकाय दिट्ठी ख़त्म हो गई, मतलब मोटी भाषा में आप देखें तो ईगो ख़त्म हो गया, जिसको हम बार बार ईगो कहते हैं, वो ख़त्म हो गया। ये शरीर मैं का हट गया। दूसरा है शील व्रत परामर्श। अब उस समय बहुत सारे राइट्स एंड रिचुअल्स चलते थे। अब इससे इस शील का नहीं है मतलब ये 5 शील तो अच्छे हैं। उसका मतलब ये था कि कई लोग जो एक हाथ खड़ा करके रहते थे। अभी भी मैंने सुना कोई थे, एक मैंने खुद ही देखे, वो खड़े थे, एक झूला टाइप का बना रखा था, उसमें यूँ था, नींद आ रही थी तो यूँ यूँ हिल रहा था झूला, कि ये खड़े रहने का इन्होंने किया है। या पंचाग्नि तप करते थे, बीच में बैठे हैं जून के महीने में, 45 डिग्री टेम्परेचर है ऊपर से, और इधर से भी आग जला रखी, इधर से भी, आगे से भी, पीछे से भी, उसमें बैठे हैं कि हम तप कर रहे हैं जी, इससे कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा ये इससे कुछ नहीं होगा, ये समझ जाता है इस स्टेज पे। और विचिकित्सा मतलब कि डाउट, संदेह, किस पे? मार्ग पे, कि मार्ग में मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं, ये मार्ग सही है कि नहीं, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको एक झलक मिल गई। ये 3 चीज़ें पहले उसमें ख़त्म हो गई। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह ख़त्म नहीं हुए, अब ये हैं, कम हो गए, अभी हैं, लेकिन मैं ईगो ख़त्म हो गया। दूसरी जो स्टेज है उसको कहा सकाय, उसको कहा सकदागामी। सकदागामी का मतलब एकदागामी, मतलब कि ये व्यक्ति एक बार इधर आएगा। अच्छा, जो पहले सोतापन है उसको कहा कि 7 जन्म में इनलाइटन हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे पहले भी हो सकता है, इस जन्म में भी हो सकता है, लेकिन 7 जन्म लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जो सकदागामी है उसको कहा कि इसको एक ही बार इधर आना होगा, मुक्त हो जाएगा। तो इसमें कोई फेटर ख़त्म हुआ, कोई संयोजन ख़त्म हुआ, कोई ख़त्म नहीं हुआ। इसमें क्या क्या ख़त्म हुआ? एक तो कहा पटिग और एक कहा काम राग एंड पटिग। काम राग मतलब काम वासना जिसको हम कहते हैं, और पटिग मतलब क्रोध, एंगर, इलविल। ये ख़त्म नहीं हुए, कम हो गए, कम हो गए। तो अभी भी इसको अगर बहुत प्रोवोक किया जाएगा तो अभी भी गुस्सा आ सकता है। तो हो सकता है जो दुर्वासा ऋषि के इनकी बात हो सकता है किसी स्टेज पर रहे हो एनलाइटनमेंट की, लेकिन पूरी तरह एनलाइटन नहीं हुए। तो ये सकदागामी है। अब तीसरी स्टेज है वो अनागामी की स्टेज है। इस स्टेज में क्या हुए, ये जो 2 फेटर कम हो गए थे सकदागामी में, कौन से? काम राग और पटिग, ये ख़त्म हो गए। तो अब काम वासना ख़त्म हो गई, क्रोध ख़त्म हो गया। अब इसको कोई प्रोवोक करे, कुछ भी कर ले, क्रोध नहीं आने का, ख़त्म हो गया। अनागामी क्यों कहा? अनागामी मतलब कि इधर आएगा नहीं कहीं, जिसको बोलते हैं शुद्धोवासा या प्योर लैंड धम्मा। आप सर्च करेंगे तो प्योर लैंड धम्मा कई
आ जाएंगे आपके पास कि क्या है प्योर लैंड धम्मा। तो प्योर लैंड धम्मा बेसिकली इसको कहते थे कि वो कहते हैं कि एक नहीं बल्कि वो 5 हैं, 5 ऐसे प्लेन्स हैं जहाँ सिर्फ अनागामी पैदा होते हैं, उनके लिए रिजर्व्ड है। तो वहाँ पैदा होंगे, वहीं से अरहंत हो जाएगा, बहुत लंबा जीवन है। और जब अरहंत होगा, 5वीं स्टेज आएगी, तो ये सारे लोअर जो हायर फैटर्स, लोअर फैटर तो अभी ख़त्म हो गए 5, अब हायर फैटर कौन से हैं, बहुत सटल हैं। तो क्या है, रूप राग, अरूप राग, मान, उधच्च और अविद्या। तो रूप राग का मतलब क्या है कि जो अनागामी भी है वो कहीं ना कहीं पैदा होना चाहता है। तो रूप मतलब जो जिन प्लेन्स में, जिन जो 31 जो लोक बताए कॉस्मोलॉजी, कभी उसकी चर्चा कर लेंगे, उसमें 4 प्लेन तो ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ मन है, शरीर है ही नहीं, तो वो तो हो गया रूप। और रूप हो गया कि जहाँ भी बॉडी है, तो कहते हैं देवलोक में भी बॉडी है, शरीर है, थोड़ा सटल है, काफ़ी वायवी शरीर है। और ब्रह्मलोक में जाते जाते तो बिल्कुल इथरिकल बॉडी, बहुत सूक्ष्म, वो खाना भी नहीं खाते, सिर्फ ब्लिस पे जीते हैं। तो उसकी अभी इच्छा है अनागामी को कि मैं किसी रूप लोक में पैदा होऊं या किसी अरूप लोक में पैदा होऊं। तो इसलिए कहा कि रूप राग, अरूप राग अभी अरंत में ख़त्म हो गया। तीसरा जो अपर जो संयोजन है, अपर फेटर है, मान, मतलब देखिए सकाय दृष्टि तो खत्म हो गई पहले में, ईगो तो सारा खत्म हो गया, लेकिन अभी सटल कुछ है कि कुछ तो है, कुछ तो है, वो मान, कंसीट जिसको बोला इंग्लिश में, पता नहीं उसका ठीक ठीक ट्रांसलेशन है कि नहीं, वो भी है, बहुत हल्का। और अंत में ये भी खत्म हो गया। उधच्च, अब बताइए जो अनागामी की स्टेज इतनी ऊंची स्थिति है, उधच्च का मतलब थोड़ी सी रेस्टलेसनेस अभी भी है। अब रेस्टलेसनेस काहे की है, रेस्टलेसनेस इसी की है कि अभी कहीं पैदा होना है, कोई सटल कंसीट भी है, उसकी रेस्टलेसनेस, ऐसी रेस्टलेस नहीं जैसे हमको होती है, अभी वहाँ है अनागामी में। ये अरंत में ख़त्म हो गई। और जो आखिरी जो संयोजन है, आखिरी जो फैटर है, वो है अविद्या, मतलब इग्नोरेंस, वो भी ख़त्म हो गया अरंत में, अब कुछ रहा नहीं। वो कहते हैं कि जो पाना था वो पा लिया, जिसके लिए सारी कोशिश कर रहे थे हो गया। अब उसको बुद्ध कहते हैं असेख, असेख मतलब ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, असेख अब सीखने के लिए कुछ नहीं है। और अनागामी की स्टेज तक बोलते हैं सेखा, मतलब सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, ये सेखा। और उससे पहले जैसे अभी हम हैं, तो वो सेखा की श्रेणी में भी नहीं आते, वो तो अभी उस सेखा यानी ट्रेनी, सेखा मतलब ट्रेनी, ट्रेनी बनने के लिए अभी कोशिश है जो हम कर रहे हैं। तो अभी ट्रेनी बनने के लिए कोशिश है कि कहीं पहली स्टेज इनलाइटनमेंट के आ जाए, तो तब ट्रेनी की स्टेज में आएंगे। तो अभी हैं तो हम पृथक जन, पृथक जन मतलब जो अभी इन 4 स्टेजेज में से कुछ नहीं है, लेकिन उसको कहा कल्याण, कल्याण जन मतलब कल्याण के काम में लग गया। इसी को उन्होंने फिर समझाया, उन्होंने कहा 8 तरह के लोग हैं। 8 तरह के लोग कौन से हैं, एक तो वो है कि जो अभी सोतापन के मार्ग में हैं, और ये कहें कि जिनको वो स्टेज पता चल गई, वो झलक पता चल गई, देख लिया। सोतापन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रीम एंटरर, मतलब कि वो उस स्रोत में आ गए। जैसे समझ लें कि कोई गंगा है और वो समुद्र तक ले जाती है, और समुद्र हमारा डेस्टिनेशन है, तो एक बार उसने गंगा में डुबकी मार दिया, पता है कि ये रास्ता है। सकदागामी थोड़ा और आगे चला गया, अनागामी थोड़ा और आगे चला गया, अरंत सीधे पहुंच गया वहाँ। उसने कहानी ख़त्म कर दी पूरे संसार की, अब दोबारा पैदा होगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा जो 8 तरह के लोग हैं, एक तो इस रास्ते पे हैं जो सोतापने के रास्ते पे हैं, दूसरे ने पा लिया, तीसरे जो सकदागामी के रास्ते पे हैं, चौथे ने पा लिया, पांचवा जो अनागामी के रास्ते में, और छठे ने पा लिया, सातवां जो अरंत के रास्ते में, 8वें ने पा लिया। तो ये 8 तरह के लोग हैं। तो अब कह सकते हैं कि अगर आप शील समाधि का जीवन जी रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत समाधि न सही तो प्रीझानिक स्टेट में आ गए, तो कह सकते हैं कि हम रास्ते में हैं। अब मैं 2 टर्म आपको और बता देता हूँ, बहुतों को तो पता होगा, पर ये नए लोग जिनको नहीं मालूम है।
बुद्ध ने लेकिन उसके जिक्र नहीं किया। तो ये जो चार तो ध्यान है, जिसको हम प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान की बात अभी जो हमने कही, उससे पहले जो कमेंट्रियल टर्म है वो कहते हैं कि उससे पहले एक उपचार समाधि है, एक्सेस कंसंट्रेशन। मतलब कि ये पहले ध्यान के आसपास की बात है, उसमें भी सुख है, उसमें भी वितक विचार सब कुछ है, मतलब इससे पहले की है, शायद विचार थोड़ा ज़्यादा होंगे। और उससे पहले भी एक फिर कमेंट्रियल टर्म में एक और टर्म आए कि क्षणिक समाधि, मतलब एकदम मोमेंट्री समाधि। तो अब बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने कहा कि भाई अगर आप पहले विपස්සना कर रहे हैं तो फिर आप ये समाधि का अभ्यास कर लें, पहले समाधि का अभ्यास कर रहे हैं तो विपස්සना कर लें, या दोनों साथ में कर लें। अब कुछ स्कूल मानते हैं कि एक क्षणिक समाधि और उपचार समाधि काफ़ी है, विपස්සना आप सीधे कर सकते हैं, वहीं से आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं कि नहीं, आपको तो पहले यहाँ जाना पड़ेगा, समाधियों का अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। और जो जितना जितना भाई मैं स्कॉलर तो उन्हीं में बार बार कह रहा हूँ, मुझे सब चीज़ तो पता है नहीं बुद्धिज़्म की, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो जितना जितना मैंने पता किया, जितना जितना मैंने सुना, उससे ये लगता है कि शायद ये जो पहला ध्यान है, जिसमें कि अभी वितक है, विचार है, पीति, सुख, एकाग्रता, जो 5 चीज़ें हैं, शायद वहाँ तक जाना ज़रूरी है। क्योंकि आनंद बनते आनंद के भी कुछ डिस्कोर्सेज हैं जिसमें वो कहते हैं कि पहले ध्यान में शायद जाना ज़रूरी है, उसके बाद विपස්සना थोड़ा और आसान हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा शायद इसमें बात आ गई होगी, हालांकि हमने बहुत जल्दी किया, बहुत ब्रीफ में दिया। कभी इस पे फिर और चर्चा कर लेंगे।